राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे पता चले कि कोई व्यक्ति अगर हमारे लिए वफादार है या हमारा सच्चा मित्र है तो किस हद तक है। इसकी भी नाप तौल हम हस्तरेखा के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से रिश्ते होते हैं, दोस्ती के रिश्ते होते हैं, पिता पुत्र के रिश्ते होते हैं, माता और पुत्र के रिश्ते होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन कभी कभी वो कर भी देते हैं, लेकिन कभी कभी जो है वो स्वार्थ के कारण बदल जाते हैं, पलट जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं, कुछ भी हो जाए वो अपने मित्र का दिया हुआ वचन पूरा करके ही रहेंगे। कैसे ये पता चलता है? ये पता चलता है जैसे कि सबसे पहले मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, जो हृदय रेखा होती है, सब कुछ हृदय से संबंधित होता है। जब व्यक्ति जन्म लेता है, नारायण जो सत्य है वो कहाँ पर वास करते हैं? वो हृदय में वास करते हैं। हृदय से ही पता चलता है कि आदमी का हृदय कैसा है। लोग कहते हैं ना, तुम बहुत निर्दयी हो, तुम्हारे हृदय में बिल्कुल दया की भावना नहीं है। तो ऐसे ही सत्य और असत्य पुरुषों के बारे में भी हृदय से पता चलता है, क्योंकि हृदय में नारायण वास करते हैं। अब आपने नारायण को कितनी जगह दी है, इसको मापने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पे चलता है और सत्य की भाषा बोलता है, वचन का पक्का होता है, उसकी हृदय रेखा हमेशा जुपिटर की तरफ होगी। बृहस्पति, देवताओं के गुरु, धर्म के प्रतीक, उसकी जो है हृदय रेखा हमेशा बृहस्पति पे खत्म होती है, या एक शाखा बृहस्पति पे तो स्थिर रहती ही रहती है। अब ये बात हो गई कि ये व्यक्ति तो बहुत धर्म को मानने वाला है, बात का पक्का है, झूठ नहीं बोलेगा, ये सत्य पे ही अडिग रहेगा। लेकिन मजबूरी भी होती है, कल को अपनी जान बचाने के लिए या अत्यधिक धन स्वार्थ को पाने के लिए, या कोई ऐसा उसको समस्या आ जाती है, शायद वो अपने धर्म से भटक जाए, तो कितना सच बोलता है, कितना उसके आड़े स्वार्थ अगर कभी आएगा तो वो स्वार्थ को अपने पक्ष में लेगा या धर्म को अपने पक्ष में लेगा, उसको पता करते ये ऊपर वाली फैलेंज, ये तर्जनी, इसके नीचे ये जुपिटर है ना, हृदय, जिनकी हृदय रेखा जिनकी जुपिटर तक जाती हो, उनकी ये जरूर चेक किया करो। ये इससे ये पता चलता है कि कितने प्रतिशत वो सत्य के मार्ग को अपनाएगा और कितने प्रतिशत वो जो है स्वार्थ जब उसका आएगा तो वो अपने मार्ग से भटक जाएगा। आपको पता है एक बात कि बृहस्पति, देवताओं के गुरु, एक बार इंद्र के कहने पर भी उन्होंने जो है ना शुक्राचार्य का रूप धारण करके असुरों के सामने झूठ का प्रतीक बने थे। उनसे झूठ बोला था कि मैं जो हूं आपका असली शुक्राचार्य हूं। जब वो अंतर ध्यान हो गए थे, मंत्र का शिव जी से मंत्र लेके अंतर ध्यान हो गए थे, तब इंद्र के कहने पर बृहस्पति जी ने भी तो झूठ बोला था। तो उसकी माप होती है कि हमारा जो हृदय ये रेखा है, अगर ये सत्य का धर्म का प्रतीक है तो स्वार्थ भी उतना ही तेज होता है। ये याद रखना, ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में कोई कितना भी हो, उससे कोई ना कोई त्रुटि तो होती है, और अगर कोई त्रुटि नहीं करता है तो वो बहुत बड़ा संत है। उसकी ये फैलेंज देखनी होती है, ये वाली। इसमें अगर ऐसे 10 रेखाएं हैं सीधी, और कोई भी रेखा ऐसे नहीं काटती, चाहे आधी हो, चाहे चौथाई हो, चाहे पूरी हो, रेखा कोई भी किनारे से लेके यहां पर कोई भी नहीं होनी चाहिए, चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो। इधर से है तो वो पूर्व जन्म से ही झूठा है, और इधर से है तो इधर बहुत मजबूरी के कारण वो झूठ बोल रहा है। कोई बहुत ऐसी दुविधा आ गई, जैसे कि उसको अपनी बेटी की शादी करनी है, बेटी जो है चश्मा पहनती है, लेकिन लड़के वाले आए तो वो धर्म के कारण उसको कहना पड़ा, नहीं मेरी बेटी चश्मा नहीं पहनती, उसकी आंखें ठीक है, क्योंकि उसको एक धर्म करना है। धर्म के कारण, कोई मजबूरी के कारण उसको ऐसे, उसके पास पैसा नहीं है लगाने के लिए, लेकिन फिर भी
अब चूंकि वो ऐसे मैदान में कूद गया है जहां पर उसको जो है पैसे की जो है कमाना है और उसको मालूम है वो जीत सकता है, तो वो झूठ का सहारा लेना। कुछ झूठ जो है धर्म के लिए मान्य होते हैं, तो उन लोगों की बहुत छोटी छोटी रेखाएं ऐसी हो सकती, एक या दो। पहले तो ये गिनना है कि कितनी खड़ी रेखा है ऊपर से नीचे तक, चाहे वो आधी हो चौथाई हो, लेकिन खड़ी रेखा गिन लेनी है। अगर खड़ी रेखा 10 है और काटने वाली 2 है तो बहुत ही मतलब देखना है काटने वाली इधर से है या इधर से है, इस तरह की रेखा। अगर इधर से है तो वो जन्म से ही झूठा है, उसकी आदत है, स्वभाव है, सच बोलते 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 जैसे ही उसकी लालच की चीज आ गई, धन दिख गया या कोई भी चीज दिख गई, वो झूठ बोल देगा, वो अपना स्वार्थ देखेगा, धर्म के मार्ग पे चलेगा, लेकिन जहां उसकी अब मतलब की चीज आई उसकी जो है स्वार्थपन जाग जाएगा और वो झूठ का सहारा लेगा। और कुछ नैतिकता के कारण जो झूठ बोलते हैं वो यहां से होते हैं। और किसी के कोई भी रेखा ना काटती हो, वो सच धर्मात्मा के प्रतीक होते हैं, सत्य, वरना वो मुंह ही नहीं खोलेंगे, वचन ही नहीं देंगे। अगर उन्होंने वचन दे दिया तो वो झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे अपनी गर्दन कटवा लेंगे, लेकिन वो झूठ नहीं बोलेंगे। आप भी अपनी हथेली पे देखिए, अपने मित्रों की हथेली देखिए, जो दिन रात कहते हैं कि मैं जो है तुमको मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। आप उनके पहले सबसे पहले देखिएगा उनकी जो ये हृदय रेखा है, क्या वो बृहस्पति के मध्य तक जाती है कि नहीं जाती है, और अगर जाती है तो यहाँ पर जो है कितनी सीधी रेखा, कितनी टेढ़ी। बहुत से लोग प्रेम विवाह के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आपके लिए चांद तोड़ लाएंगे, तारे तोड़ लाएंगे, और जरा सा भी अगर उनके माता पिता की झलक लग गई तो वो सब चीजें झूठ, सब भूल जाएंगे, कहने लगे मैंने कुछ कहा ही नहीं। उन लोगों की सब रेखाएं ऐसे होती है। आप ये देख सकते हैं अपने जितने भी मित्र हैं जो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं कि मुसीबत के पल पे आपका साथ देंगे कि नहीं देंगे, आपके साथ खड़े होंगे, उनके अंदर सत्यता का प्रतिशत कितना है, कितनी खड़ी रेखाएं हैं और कितनी इस तरह की बेड़ी रेखाएं हैं। और अधिकांश बेड़ी रेखाएं तो वो आदमी कभी भी सच बोल ही नहीं सकता, पल पल बातों को बदल देगा। अभी आपसे कुछ बोलेगा, 2 मिनट कहेगा मैंने कहा ही नहीं, मैं कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता। तो आप देखिए, अपने मित्रों की देखिए, अपना स्वयं का देखिए, आपका स्वभाव कैसा है। और अगर आप बदलना चाहें इन रेखाओं को तो बदल सकते हैं। इसके लिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक संकल्प लेना होता है। संकल्प इतना तगड़ा होना चाहिए कि बस ये संकल्प मैंने लिया, आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और अगर कोई बात होगी तो मैं मौन को धारण कर लूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।